एक देख रहे हैं कि गेहूं के खेत में किसान बहुत परेशान है कि खरपतवार बहुत तरह के उग जाते हैं जी। और अभी की स्थिति ये है कि खास करके देखा जाए कि सुबह में देखें तो 10-11 बजे तक ओस गिर रहा है जी। और 11 बजे के बाद धूप निकल रही है जी। और उसमें अगर देखा जाए कि दवा छिड़काव कराना हो जी। तो किसानों की बहुत बड़ी समस्या भी आ रही है कि लेबर नहीं लेबर लेबर उपलब्ध नहीं हो पाता और लेबर की लागत भी अधिक आ रही है उसके अनुसार कार्य क्षमता देखा जाए तो कम हो रहा है। जी बिल्कुल। तो ये किसान बोल रहे हैं कि 300-400 रुपये में एक मजदूर का लेबर मिल रहा है और 1 एकड़ खेत का भी छिड़काव देखा जाए तो एक दिन में नहीं हो पा रहा है। तो अभी क्या मतलब आपके विभाग के द्वारा कुछ ऐसा योजना जो किसान के खास करके हम सुन रहे हैं कि मतलब टीवी और न्यूज़पेपर में मतलब ड्रोन का, तो ड्रोन के बारे में वो कैसे क्या सुविधा किसानों को मिल सकता है और कैसे उसका उपयोग किसान कर सकता है? जैसे कि हम लोग सब जानते हैं सर कि ड्रोन बहुत सारी चीज़ों में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अमूमन हम लोग शादी ब्याह में भी देखते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए या फोटोज वगैरह खींचने के लिए करते हैं, लेकिन उस ड्रोन का हम लोग कृषि के क्षेत्र में भी जो है हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। और चूंकि मेरे पौधा संरक्षण विभाग है, इस विभाग द्वारा जो है एक छिड़काव का योजना आया है जो कि फसलों में हम लोग ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि लेबर की अभाव भी है और अमूमन मिलता भी नहीं और मिलता दूसरा एक है कि सर जो किसान का खेत है वो गांव से दूर होता है तो वहाँ पे पानी ढो के ले जाने में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि छिड़काव के लिए एक लेबर और पानी ढोने के लिए दूसरा लेबर, दो लेबर की आवश्यकता पड़ जाता है। ऊपर से आपको सुबह से शाम तक जो है सो देख रेख करनी पड़ेगी। और चूंकि ये ड्रोन जो है हमारे विभाग से किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है छिड़काव करने के लिए। और छिड़काव में भी जो है आप किसी भी रसायन का छिड़काव कर सकते जो कि तरल पदार्थ में, जैसे कि नैनो DAP हो गया, नैनो यूरिया हो गया, या कोई वीडिसाइड का छिड़काव कराना हो या कोई रोग कीट अगर लगा हो तो उसमें भी रसायन का छिड़काव जो है ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन आज के समय में सभी किसानों के पास किसान पंजीकरण भी है और एक आधार है, क्योंकि इसको हम ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन करने के लिए किसान पंजीकरण होना अनिवार्य है। किसान का पंजीकरण हो गया, अगर किसान रैयत है तो अपना जमीन का रसीद वो दे देंगे, या फिर अगर गैर रैयत है तो एक स्वघोषणा पत्र उसको भर के और तो किसान का गवाह के रूप में दस्तखत करके और उसको आवेदन करना रहता है ऑनलाइन। और जैसे ही आप ऑनलाइन करेंगे किसान तो 3 दिन के अंदर जो है वो ड्रोन से जो भी छिड़काव करने वाले लोग हैं वो संबंधित खेत में जाते हैं और बढ़िया से छिड़काव करके, और उसमें कुछ पैसे भी देने रहते हैं उन्हें, जो कि 240 रुपये के दर से है 1 एकड़ का। 1 एकड़ का किसान को 240 रुपया प्रति एकड़ खर्च देना है। जी। अगर किसान मान लीजिए इच्छुक है कि मुझे 1 एकड़ में कराना हो तो किसान को 240 रुपये देना रहेगा और दवा भी किसान का ही रहेगा। अच्छा। जो रसायन रहेगा वो किसान को ही देना रहेगा और बड़ा कम समय में, बहुत ही कम समय में जो है ये मान के चलिए 1 एकड़ अगर छिड़काव करना हो तो 4 से 6 मिनट में जो है ये बढ़िया से छिड़काव कर। अगर जैसे मान लीजिए सर यहाँ पे देखा जाए तो चकबंदी तो हुआ नहीं है जी। एक किसान की दूसरी समस्या है कि एक बीघा खेत है 10 कट्ठा का 1-2 खेत के बाद पड़ता है। जी। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग मतलब यहाँ बंटवारा हुआ उसके अनुसार खेतों का टुकड़ा विभाजित हुआ। जी। तो उसमें क्या वो मतलब 1 एकड़ का अगर दवा बनाता है, जैसे कि देखा जाए तो 10 लीटर या 15 लीटर का टंकी होता है, तो 1 एकड़ का जो दवा डालेगा तो 1 बीघा यहाँ और 10 कट्ठा बगल वाले खेत में ड्रोन छिड़क सकता है। हाँ बिल्कुल करेगा। मान के चलिए अगर चूंकि वो डब्बा जो रहता है उसमें होल बनाई जाती है ड्रोन वाला मशीन, या तो 10 लीटर का होगा या 15 लीटर का होगा। तो 10 लीटर का अनुमान ये औसतन माना गया है कि 1 एकड़ के लिए 10 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है ड्रोन से, और ये फुवारा के रूप में जो है जो छिड़काव करता है। तो जितना उनका एरिया होगा वहाँ तक कर देंगे, फिर उनका जहाँ पे जमीन होगी अगला जमीन जी तो वो जहाँ पे कहेंगे वहाँ पे वो छिड़काव करेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें देखा जाए जैसे आपने बताया कि इसको ऑनलाइन करना है जी, तो आज हम देखें कि ऑनलाइन करने के लिए या तो जो किसान है वो गाँव में है जी, तो गाँव में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन की साइबर कैफे तो है जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनके जो नज़दीकी या जो बाजार है या जो उनका प्रखंड स्तर के जो मार्केट है वहाँ पे वो जाते हैं तो देखा जाए तो 40-50 रुपये किराया लग जाता है, और साइबर कैफे वाले भी लगभग देखें तो 100 रुपये लेते हैं। जी बिल्कुल लेते हैं। तो उनको देखा जाए कि पूरे दिन का कुछ समय भी लगता है और 100-150 रुपये लागत भी आ जाती है। जी।
कुछ ऐसा जो उसका साइट हो जो हम किसानों को बता दें कि क्या वो अपने से आज के समय में कोई ऐसा घर नहीं है घर में एंड्रॉइड मोबाइल ना हो। जी जी। वो किसान अपने नहीं चलाते हैं तो उनके लड़के या कोई और तो जरूर चलाते हैं। बिल्कुल। तो क्या वो अपने मोबाइल या उसके माध्यम से भी उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विभाग का ये सौभाग्य रहा है। ये जो सॉफ्टवेयर बनी हुई है जी। इसमें कंप्यूटर से भी हम कर सकते हैं, और अमूमन आज तो हर घर में किसी ना किसी के पास तो एक एंड्रॉइड फ़ोन रहता है। जी। तो आप इसको मोबाइल के माध्यम से भी लॉगिन करके जो है आप सारे कागज को एक पीडीएफ के माध्यम से उसको पीडीएफ बना के रख लेंगे। हाँ, बस ये ध्यान रखना रहेगा कि 1 MB से कम। अच्छा, 1 MB जी हाँ, 1 MB से तो कम। उस कागज को पहले स्कैन कर लेना है। हाँ, स्कैन करके एक पीडीएफ बना लेना है हाँ। ऑनलाइन करने के लिए। पीडीएफ बना के और किसान पंजीकरण की आवश्यकता है। हाँ। और उसमें ऑनलाइन डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार में जाके एक पौधा संरक्षण विभाग का एक अलग से डैशबोर्ड बना होगा। वहीं पे किसान पंजीकरण जैसे ही एंट्री करेंगे तो सारा का सारा पेज आपका खुल जाएगा। उसके बाद कौन सा फसल में आपको छिड़काव करानी है, कौन सा रोग कीट लगा, उसमें अमूमन छोटा मोटा जानकारी ली जाएगी उसमें, उसको ऑनलाइन कर। एक बार वो साइट थोड़ा अपने किसानों के लिए दिखा देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको दिखा के भी एक दिखा देते हैं डेमो करके कि किस तरह से किसान अगर चाहें तो घर बैठे बैठे भी इसका जो है सुविधा दे सकते हैं। ठीक है सर, में दिखा रहे हैं किसान भाइयों को कि किस तरह से वो अपने मोबाइल के माध्यम से खोल करके ऑनलाइन आवेदन कर दें। जी। तो पहले सर किस साइट पे जाना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें गूगल में पहले डीबीटी एग्रीकल्चर पे जाना है। डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार जैसे इसमें करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा आपका। उसके बाद हमें जो है इसको क्लिक करना और इसमें जाके आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे हम जैसे ही जाएंगे ऑनलाइन सेवाएं करके लिखी रहेगी, कृषि विभाग बिहार सरकार। और ऑनलाइन सेवाएं, जैसे ऑनलाइन सेवाएं में जाएंगे तो सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे धान अधिप्राप्ति आवेदन से ऊपर पौधा संरक्षण योजनाओं हेतु आवेदन पत्र लिखा हुआ। इसको हमें क्लिक करना है और जैसे हम क्लिक करेंगे तो पौधा संरक्षण का पेज खुल जाएगा। इसमें 2 प्रारूप भी दे रखे हैं, जिसके कि ड्रोन से संबंधित एक प्रारूप है स्वघोषणा पत्र का, एक आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। और आवेदन करने के हेतु जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में ऑनलाइन आवेदन करें। जैसे हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पे जो भी योजनाएं चल रही हैं, चूँकि आपको ड्रोन से छिड़काव करना है तो आप ड्रोन वाले साइट पे यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे किसान पंजीकरण जो है आपसे जो है मांगा जाएगा। तो इसमें जो है आपको किसान पंजीकरण जो भी किसान करना चाहे तो वो करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पे हम किसान का पंजीकरण डालेंगे। ये मैंने किसान पंजीकरण इसमें ऐड किया और जैसे ही इसको हम इसमें एंट्री करेंगे तो जो भी किसान का किसान पंजीकरण होगा उसमें पहले वाले पन्ना में जो है बेसिक डिटेल इसमें उपलब्ध हो जाता है किसान का, क्योंकि इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले से ही इनका जो इन्फॉर्मेशन पहले का दिया हुआ है बिल्कुल बिल्कुल सारा वो ऐसे खुल जाए। जी। और जैसे ही दूसरे पन्ने में आएंगे तो यहाँ पे आवेदन पत्र लिखा हुआ है। अब चूंकि हम जानते हैं किसान रैयत भी हो सकता है, गैर रैयत भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। किसान के पास अपना ज़मीन भी है, तो अगर किसान की अपनी ज़मीन है तो हम रैयत में यहाँ क्लिक करेंगे और अगर किसान सिर्फ गैर रैयत है तो बस गैर रैयत में क्लिक करेंगे, या अगर दोनों होंगे रैयत गैर रैयत तो हम इसमें क्लिक करेंगे। और चूंकि खेत का रकबा किसान का अगर 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, अमूमन मैक्सिमम हम किसान को जो है 10 एकड़ के छिड़काव हेतु जो है एक किसान को 10 एकड़ जी, एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ के लिए जो है तो कर सकते हैं। मान लीजिए इनके पास अगर 5 एकड़ ज़मीन है तो हम इसमें 5 एकड़ लिखेंगे। प्रभावित फसल जो आज की स्थिति में कौन सा फसल आपके खेतों में है, तो गेहूं का है, तो गेहूं है तो इसमें अंग्रेजी या हिंदी किसी भी अक्षर में आप जो है, जैसे कि गेहूं का सीजन है तो गेहूं का सीजन इसमें कर दिए। प्रभावित रकबा अगर आपका मान लीजिए 5 एकड़ ज़मीन ही और प्रभावित फसल भी 5 एकड़ का है तो इसमें हम 5 लिख देंगे। उसके बाद कीट है या व्याधि है या खरपतवार है तो उसका जो है हम इसमें जिक्र कर देंगे। मतलब जिस लिए अगर कीड़ा के लिए करें तो कीड़ा का, जी तना छेदक अगर हो या घास के लिए तो खरपतवार का। जी सर, चौड़ी पत्ती की खरपतवार हो या फिर तरल उर्वरक मतलब नैनो यूरिया या जो है जी तरल उर्वरक, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको लिख देंगे
खरपतवार का नाम इसमें लिख देंगे हम लोग। उसके बाद जो है नीचे आपको लिखा हुआ है कि आपको किस चीज़ का स्प्रे करना है। मान लीजिए कोई किसान अगर चाहता हो कि फुफुतनाशी दवाई का छिड़काव करना है तो उसको इसमें दबा देना है, या फिर कीटनाशी का करना हो तो इसको क्लिक कर लेना है, या खरपतवार नाशी का करना हो तो इसको क्लिक कर लेना है, या फिर तरल उर्वरक का DAP नैनो या फिर नैनो यूरिया का करना हो तो इसमें जो है वो क्लिक कर लेना है। उसके बाद चूँकि यहाँ पे एक छोटा सा दिशा निर्देश भी दी गई है, किसान मान लीजिए अगर चाहता है, इसमें लिखा भी हुआ है स्पष्ट अक्षरों में कि ड्रोन से छिड़काव हेतु एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है दवा जो है रसायन कीटनाशी रसायन का जो है खुद उनको उपलब्ध कराना रहेगा, किसान को ही अपना जो है क्रय करके जी। और यह शुल्क भी दिया गया है, ये है तो वैसे 480 रुपया, चूँकि इसमें 240 रुपया किसान को जो है खुद देना रहता है और 240 रुपया विभाग द्वारा जो है सब्सिडी दी जाती है सेवा प्रदाता को जी। और जैसे ही इसको हम करके उसके बाद OTP के लिए जाएगा, जो भी किसान का इस पंजीकरण से OTP मोबाइल दे रखे हम उसी पे OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे उनको एंट्री करना है और जो PDF जैसे कि किसान पंजीकरण हो गया, ज़मीन की रसीद है और स्वघोषणा पत्र, इस सब का जो एक PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। और जैसे अपलोड करेंगे इसमें और सबमिट करेंगे तो किसान का ये आवेदन सबमिट हो जाएगा जी। तो ये एक सरल उपाय है जिससे कि हम लोग ऑनलाइन करवा सकते हैं किसानों को। ये मोबाइल से भी आप कर सकते हैं और डेस्कटॉप अगर कंप्यूटर किसी के पास हो या लैपटॉप भी हो तो ये आप करा सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उस किसान भाई अपने से भी स्वेच्छानुसार भी कर सकते हैं जी। अगर कोई दिक्कत हो तो हाँ, अगर किसी मान लीजिए किसी किसान को करने में समस्या हो या इसकी जानकारी थोड़ी और ज़्यादा सरल वे में अगर उनको लेना हो तो हमारा ऑफिस जो है सो संयुक्त कृषि भवन औरंगाबाद में स्थित है। आप हमारे ऑफिस में भी आके संपर्क कर सकते हैं या फिर अनुमंडल कृषि कार्यालय है या प्रखंड कृषि कार्यालय है। और हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे कर्मी जो है पंचायत स्तर में भी हैं, जो कि किसान सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं, और इन लोग से भी आप संपर्क करके जो है इस ड्रोन से छिड़काव का लाभ ले सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।